चाहूंगी माननीय श्री राजकुमार पौरी जी का कि वो 2 शब्द के द्वारा हमारे बीच में अपने समय को प्रस्तुत करें। तो श्री पौरी जी। जो वर्ल्ड विजन का इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसके मैनेजर श्री राजू जेम्स जी, श्रीमती जमीला जी, श्रीमती अन्नू मैसी जी और श्री विजय बहादुर सिंह जी, आप सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। मोनिका पवार जी और दीदी हमारी जो तीनों रौतेली हैं इस क्षेत्र से, सावित्री ममगाई जी और प्रमोद खनूरी जी और नेगी जी हमारे जागो उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। आपका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर इन बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। वो कार्य बहुत अच्छा ही होगा। जो बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता तो अच्छा कार्य क्या कर सकता है। तो सबसे बड़ी शुरुआत हमारे बच्चों से तो नहीं है, भविष्य की शुरुआत होनी है। तो जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड विजन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे नौनिहालों की पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। और पौड़ी ब्लॉक में मेरे को लगता है कि इस क्षेत्र में, पैडूल क्षेत्र में तो लगभग पूरे क्षेत्र में किया है। और मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि पौड़ी के अलावा मेरी विधानसभा कोट कलची खाल ब्लॉक भी हैं, तो उनमें भी अगर एक कार्यक्रम होंगे तो और अच्छा होगा कि उनके वहाँ के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को कृषि करने के उपकरण दिए हैं, तो ये सारी चीजें हैं हम लोगों की भलाई के लिए। अब हम लोग उसका उपयोग कितना करते हैं ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। कि जंग पकड़ रही है तो क्या करना उस मशीन का, है ना, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप उससे काम करेंगे, अगर आप दूसरे के कपड़े नहीं सिलेंगे, अपने ही भी सिलेंगे तो सिलाई बचेगी ना, है ना, तो वो भी तो आपका आर्थिक। और इनको सहयोग करना चाहिए समय समय पर, और ये लोग आपको सहयोग कर रहे हैं तो ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे, तभी जाके काम होगा। बहुत आभार। और भविष्य में मेरे से अगर सहयोग की अपेक्षा होगी तो जरूर मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुद्ध हिंदी में है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूरी रीति से आप समझेंगे और उसका जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे, जोरदार तालियां। मैं एक जन को कहूंगी, सिलाई मशीन के लिए ये आपकी आजीविका के लिए कुछ सहयोग है ताकि आपकी आजीविका जाएगी। अभी आप यहाँ पे आए थे, वर्ल्ड विजन की जो ये संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है पौड़ी में। आपने क्या महसूस करा, किस तरह से ये योजना है, आप एक विधायक के रूप में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। यहाँ पर जब मैं आया तो ये वर्ल्ड विजन जो संस्था है ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो काम कर रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सराहनीय कार्य है। और जो इनकी सोच है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी इस स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेज होती है तब से ही शुरू कर रहे हैं। छोटे बच्चों को ट्यूशन से लेके उनकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए किताबें, उनके लिए बस्ते, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था। तो ये सारी बहुत ज़रूरी व्यवस्था है।
अगर छोटे बच्चे को व्यवस्था दी जाएगी तो निश्चित रूप से आगे जो है मजबूत निकलेगा और कहीं भी एडमिशन कर सकता है बच्चा। तो ये व्यवस्था अच्छी है कि गांव में इस सुविधा को दे रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर इस चीज़ की अभाव है, इस चीज़ का अभाव है, क्योंकि ट्यूशन नहीं मिलता गांव में, न कोई अच्छे पढ़े लिखे कोई किसी को पढ़ाता है। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, समय पर उनको जागरूक कर रहे हैं कि दवाई और अन्य चीज़ों की भी इनको जो है सब वो कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ में ये कुछ लोगों को जो है रोज़गार की दिशा में भी प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको उपलब्ध भी करा रहे हैं सामान। जैसे आज उन्होंने जो है कुछ महिलाओं को जो है सिलाई मशीन दी, तो सिलाई मशीन से निश्चित रूप से उस महिला की जो है आर्थिकी बढ़ेगी, खुद सीखेगी और सीखने के बाद पहले तो अन्य लोगों का भी काम करेंगे, और जो काम करेंगे तो उससे पैसा मिलेगा। अगर अन्य लोगों का नहीं भी किया तो कम से कम अपना घर का परिवार के कपड़े तो सिलेगी, और उससे क्या होगा कि उसको जो टेलर को पैसे देते थे वो बचेगा, तो उससे भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इससे पहले उन्होंने कुछ लोगों को बकरियां दी है, कुछ लोगों को उन्होंने कृषि के उपकरण दिए हैं। तो ये सारी योजनाएं जो है काम की है, और इसी मोटिवेशन के साथ अगर काम किया जाए, इसी दृष्टिकोण के साथ में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा होगा। और ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए, अन्य लोगों को भी, हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और सरकार के साथ मिलके अगर इनके साथ काम किया जाएगा तो और अच्छा काम होगा। और ब्लॉक में भी तमाम किस्म की योजनाएं होती है समाज के जो निर्धन लोग हैं, निर्बल वर्ग है। जिस तरह से वर्ल्ड विजन बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके पौड़ी ब्लॉक में, आगे क्या योजनाएं हैं ब्लॉक के? इस तरह से आपके पास भी योजनाएं हैं, वर्ल्ड विजन भी काम कर रहा है, और ख़ासतौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर जो प्रयास हैं इनके, उसमें क्या योगदान कर सकते हैं आप? निश्चित ही वर्ल्ड विजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड विजन सिर्फ देने का काम किया है, किसी से कुछ लेने का काम नहीं किया है। और समाज के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक आज वर्ल्ड विजन ने सिलाई मशीनें बांटी हैं, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि मेरे विकास खंड में 4 पट्टियाँ हैं, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि 4 पट्टियों में 4 कौशल विकास केंद्र बनाए जाएं, और उनमें लोग सिलाई, बुनाई इत्यादि जो छोटे मोटे काम होते हैं महिलाएं सीखें, और महिलाओं की आजीविका बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मैं इस ब्लॉक प्रमुख की सीट पर बैठा हूं, तब से मैंने महिलाओं के लिए अपने NRLM के समूह के द्वारा बहुत काम किया है। जैसे आपको अवगत भी है कि दूध की डेयरी भी खुलवाई है, और अन्य प्रकार की चीज़ें भी करवाई हैं, और अब कैफ़े भी खोल रहा हूँ एक, जिसको कि महिलाओं का समूह ही चलाएगा। क्योंकि मैं भी इसी ओर, मेरा ध्यान भी इसी ओर है, जो ध्यान वर्ल्ड विजन का है कि यहाँ पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ रोज़गार होगा, नहीं तो यहाँ पलायन रुकना बहुत मुश्किल है। और निश्चित ही वर्ल्ड विजन एक बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस प्रकार से गरीब बच्चों को उनको किताबें देके, कॉपियाँ देके, उनको ड्रेस देके, सिलाई मशीन देके, बकरियाँ देके कहीं ना कहीं आजीविका बढ़ा रही है, जिससे कि पलायन रुकने में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि पहाड़ की मुख्य समस्या पलायन ही है। 100 से ऊपर लोगों का जिनको जो सरकारी योजनाओं का खासकर वो लोग स्कीम उतना में लाभ नहीं उठा पा रहे, हम उन्हीं लोगों को ये चयनित किया है, और उनको अभी तुरंत के उनके जो खाने का जो दिक्कत है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने फूड बास्केट उन लोगों को दिया गया है। जैन जी आज यहाँ पे पौड़ी के विधायक भी आ रखे थे, और ब्लॉक प्रमुख भी आए हुए थे पौड़ी ब्लॉक के। क्या योजना है आपकी, किस तरह से लाभान्वित करेंगे आप जो लोग पुअर है, डिप्राइव है, क्या स्कीम है आपकी? हम लोग एक्चुअली जो लोग आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं, हम उन्हीं लोगों को ये चाहता है उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख सके और उनका स्वास्थ्य के बारे में वो लोग ध्यान दे सके। इसके लिए हम लोगों ने उनको आजीविका के कई सामग्रियाँ दी है, जैसे उनको बकरियाँ दी है और सिलाई मशीन दी है, और कुछ लोगों को खेती के सामग्रियाँ दिया, ताकि वो लोग अपना आजीविका आगे बढ़ा सके और बच्चों को वो लोग अच्छे पढ़ा लिखा सके। और हम लोगों के वर्ल्ड विजन के मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चों के लिए काम करते हैं। हम लोग बच्चों के भविष्य को उनका एक सस्टेनेबल रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं।